सही जानकारी सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। 10 महीने हुए मुझे कनाडा में रहे हुए। पूरा एक रोलर कोस्टर राइड कहूँगी मैं कि सब कुछ अच्छा भी नहीं, सब कुछ बुरा भी नहीं, जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसी मेरी कनाडा की रही है। अब ये मिथ है या रियलिटी वो आप हमें बताइए। आपके पास जॉब है? यस, मेरे पास जॉब। आपके पास जॉब है, तो ये पार्ट टाइम जॉब को लेकर क्या है और आपको जॉब कैसे मिली उसके बारे में। ओके। वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। At the outset, I, Dhrudeep Thakkar, welcome you all on behalf of Kanan.co for this amazing podcast with Donna Barrow। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा की ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी खबरें देखते हैं और उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सही जानकारी सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है और इसी को लेकर आपके लिए हम लेकर आए हैं ये स्पेशल पॉडकास्ट विथ डोना बारोट। तो डोना बारोट हमारी ही स्टूडेंट है। 19 साल की उम्र है डोना की और अभी वो कनाडा में पढ़ाई कर रही है। तो डोना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कनाडा में एक्सपीरियंस अभी तक का क्या रहा है। हेलो एवरीवन एंड हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड कानन को भी कि मुझे अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म समझा आपने कि मैं ये अवेयरनेस और ये रियलिटी सबको बता सकूं कि हाउ हैज़ बिन माय एक्सपीरियंस सो फार। 10 महीने हुए मुझे कनाडा में रहे हुए। पूरा एक रोलर कोस्टर राइड कहूँगी मैं कि सब कुछ अच्छा भी नहीं, सब कुछ बुरा भी नहीं, जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसी मेरी कनाडा की रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा बातें सच भी हुई जो मुझे बताई गई थी, काफ़ी नए नए एक्सपीरियंसेस भी हुए जो मैंने नहीं सोचे कि हो गए। एंड अभी तक जो भी है आपके सामने हो। और स्टडी वाइज मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। मेरे 2 सेमेस्टर्स ख़त्म हुए हैं। 4 साल का मैं डिग्री कोर्स लेके गई थी। अभी मेरा वेकेशन है एंड आई एम विजिटिंग इंडिया फॉर दैट। ग्रेट। सो डोना, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू चूज कनाडा एज योर स्टडी डेस्टिनेशन। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने 12th क्लियर किया था अपना, आई वॉज अनडिरेक्शनल, आई वुड से कि क्या करूँ क्या नहीं, जो भी एक स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोड मैप्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाथ्स होते हैं जो आपको पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सजेस्ट करते हैं। उसमें से कौन सा पाथ चुनूँ अपने लिए, अपने करियर के लिए, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक। बट समहाउ आई लैंडेड अप विद द आइडिया कि बाहर जाना है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, Canada was the first country that came across my mind. Of course, बाकी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अलग अलग countries है which you can go to for a better education as well. But one thing that motivated me at that point of time to choose Canada was the fact कि वहाँ पे एक residency जल्दी मिलती है. So I thought that after completing my studies, I will get a residency over there. I have a better lifestyle. I will have a better lifestyle in my career, will have more opportunities than I will have in India. So that is one prominent thing that motivated me to choose Canada as my study abroad journey place. सो जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आपको स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, तो घर पे भी मतलब होगा ना कि अभी तो बहुत छोटी है, रिसेंटली जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया हुआ है। सो हाउ कानन हेल्प्स यू इन टेकिंग दिस डिसीजन और आगे की आपकी जो जर्नी रही है उसमें। सो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया कानन ने, एक सपोर्टिव नेचर, एक फैमिली सपोर्ट दिया जिसने मेरे पेरेंट्स को अश्योर किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैंने सबसे पहले अपने काउंसलर को मिली कि क्या पूरी प्रोसेस होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम मतलब कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि फाइल कैसे रखनी है, कौन सी कॉलेजेस कैसे चूज़ करनी है। वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। सो हम काउंसलर से मिले और सबसे पहला मेरे डैड एंड मॉम का इश्यू ये रेज हुआ था कि अभी तो इतनी छोटी अकेले कैसे करेगी। मेरे काउंसलर ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जो मेरे से भी यंग एज के बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है और उनकी लाइफ आगे जाके कितनी अच्छी हुई है। सो ये अश्योरेंस प्लस काउंसलर ने मेरे पेरेंट्स को भी
काफ़ी मोटिवेशन दिया इस चीज़ को लेके कि एक लाइफस्टाइल बेटर होगी मेरी, एक एलिवेट होगी। प्लस उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स दिए कि हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी, बिकॉज कानन ये वीज़ा कंसल्टेंसी बिजनेस में काफ़ी सालों से है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो वहाँ पे सेटल हो रखे हैं। तो उन्होंने ये भी अश्योरेंस दिया कि वहाँ पे अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो दे वुड बी देयर टू हेल्प मी आउट। सो दैट इज़ वन मीटिंग जो मेरी पेरेंट्स के साथ हुई थी काउंसलर की, जिससे वो थोड़े कंफर्म हुए कि नहीं ये कर लेगी तो हो जाएगा। अक्सर जब भी ये बात आती है कनाडा जाने की तो लोग हमेशा ये हमें कहते हैं कि सर हम कनाडा चले जाएंगे लेकिन क्या हमारे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। तो ये एक मिथ है कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। अब ये मिथ है या रियलिटी वो आप हमें बताइए। आपके पास जॉब है? यस, मेरे पास जॉब आपके पास जॉब है। Yes. तो ये पार्ट टाइम जॉब को लेकर क्या है और आपको जॉब कैसे मिली उसके बारे में बताइए। ओके, सो पार्ट टाइम जॉब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, और मैं भी काफ़ी जगह, जैसे आपने सुना होगा कि रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करने गई हूँ, एंड काफ़ी जगह से मुझे ना भी मिला है, काफ़ी जगह से मुझे रफली भी बात की गई है कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं है, आप बार बार मत आइए। पर एक चीज़ है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट अबाउट इट। एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया तो समझो कि यू वोंट बी एबल टू मेक इट, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन कनाडा। सो जॉब को लेकर है कि कंसिस्टेंसी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको कंसिस्टेंट रहना ही है। सेकंड इज आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे खुद को सामने वाले इंसान से प्रेजेंट करते हैं, वो आपको सुधारना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करना है, बिकॉज दैट इज़ द वन थिंग दैट मैटर्स। एंड मेरे लिए भी सेम चीज़ मैटर की थी। Being 19, I worked before here at Canon itself as an IELTS trainer. सो जो 6 महीने मैंने यहाँ पे स्पेंड किए, उसने मुझे एक चीज़ सिखाई कि मुझे डरना नहीं है। इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 50 पीपल, मैं बोल पाऊंगी। एंड एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बन जाता है, बैठ जाता है, जिससे आपको पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प होती है। सो डेवलप योर पर्सनालिटी इन अ वे दैट पीपल गेट कन्विंस्ड कि आप कस्टमर सर्विस स्किल में अच्छे हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि एक माइंडसेट बना के रखिए अपना कि कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप कोई भी फील्ड से हो, आपका यहाँ पे कितना भी एक्सपीरियंस है, आपको स्टार्टिंग के 6 महीने 8 महीने तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब ही करनी पड़ेगी। दैट वुड बी अ बेसिक लेबर जॉब, राइट। आप अगर बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल वाले हैं तो ऑफ कोर्स आप वेरी गुड कि आप अच्छी जॉब आपको मिल जाए, फील्ड जॉब, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू डायरेक्टली लैंड इनटू अ फील्ड जॉब राइट आफ्टर गोइंग देयर। सो आपको स्टार्ट पार्ट टाइम जॉब से ही करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट जॉब्स बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ पे, बिकॉज ये साइकिल घूमती रहती है कि नए स्टूडेंट्स आए, लोग ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने के बाद उनको फील्ड जॉब मिली, उन्होंने ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ी और नए लोग के लिए वैकेंसी खुली। सो दिस इज़ अ साइकिल एंड ये हमेशा चलती रहने वाली है। तो जॉब्स कभी भी बंद नहीं होगी, बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आप हार नहीं मान सकते। मुझे जॉब कैसे मिली? ये 2 फैक्टर्स की वजह से ही कि मैंने 2 महीने तक कंटिन्यूसली रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट किए, ऑनलाइन भी ट्राई किया, ऑफलाइन भी गई। मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन ऑफलाइन रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा था, बिकॉज मैं खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं ऑनलाइन किसी को अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाऊँगी कि मैं कैसी हूँ, मैं किस तरह से लोगों से बात करती हूँ, मैं आपके काम कैसे आ सकती हूँ, ये मैं ऑनलाइन किसी को कन्विंस ज़्यादा नहीं कर सकती। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं सबको इंडिविजुअली मिलूँगी, उनसे बात करूँगी, अगर जॉब के लिए नहीं तो एक रिलेशन डेवलप करूँगी कि चलो मुझे आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, 4 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, तभी मुझे याद करना। ऐसा एक रिलेशन डेवलप करना भी एक स्किल होती है। एंड उस एम्प्लॉयर के दिमाग में आपकी एक प्रिंट छप जाए, उसके लिए एक पर्सनालिटी होनी चाहिए।
सो ये दोनों चीज़ मैंने वर्क किया था एंड विद इन 2 months आई लैंडेड अ पार्ट टाइम जॉब. आई वॉज वर्किंग एट अ पिज़्ज़ा स्टोर अप अंटिल नाउ एंड हियर आई एम फॉर अ वेकेशन फॉर 3 months. मुझे वापस से बोला गया है, मेरे एम्प्लॉयर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है कि इफ़ आई विश टू जॉइन बैक अगेन देन आई कैन.